श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। देखिए, कोडम देसर में बीमा जी, बीका जी और कांधल जी आनंद से रहने लगे। अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते रहे। तो उनकी बढ़ती हुई सैन्य शक्ति को देखकर राव शेखा सशंकित हो गया। मन में भय आ गया। और जब उसको मालूम पड़ा कि बाईसा का आशीर्वाद मिला हुआ है इसको, तब तो उसका भय और भी बढ़ गया। वह माताजी के पास आता है और अपने मन की व्यथा बाईसा को अर्ज करता है। बाईसा समझाती हैं कि शेखा, कांधल और बीका से टक्कर नहीं लेनी है, इनसे स्नेह संबंध स्थापित करना है। तेरी बेटी रंग कंवर सयानी हो गई, बीका सयाना है, योग्य है, सब गुण हैं इसमें। रंग कंवर का हाथ बीका को थमा दो। राव शेखा अपने मद में चूर हो रहा था। वह तो एक बहुत बड़ी रियासत का स्वामी था और राव बीका तो एक निर्वासित राजकुमार जोधपुर छोड़ करके आ गया और अब इधर उधर भटक रहा है। तो वो कहता है, बाईसा, बीका तो एक निर्वासित राजकुमार है। मेरी हंसी होगी जग में यदि मैं रंग कंवर का संबंध बीका से करता हूं तो। संबंध और सगपन तो बराबर के लोगों में ही होता है, तो यह संभव कैसे होगा। तो माताजी कहती हैं, भाई पूगल के गढ़ पर तो बीका ही तोरण मारेगा। इतना कहना था कि शेखा के तन बदन में आग लग गई। उसने इजाजत भी नहीं मांगी, केवल प्रणाम करके और चुपचाप रवाना हो गया। नतीजा क्या होगा, तुलसीदास जी ने कहा है ठीक ही, जाहि प्रभु दारुण दुख देही, ताहि मति पहले हर लेही। शेखा को तो दारुण दुख आने ही वाला है, ये निश्चित हो गया। आप देखिए, ऐसी स्थिति महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ में बीतती है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय और अर्जुन कृष्ण संवाद का अंतिम श्लोक 73वां। और अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। स्थितो अस्मि गत संदेह है,
करिष्ये वचनम तव। पहली लाइन में अंत के शब्द और दूसरी लाइन के अंत के शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? तत्प्रसादान में आच्युत है। पहले कहता है कि आपकी कृपा से ये हुआ, यानी वहां अर्जुन ये समझ रहा है कि जो कुछ होगा वो प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से होगा, इनकी कृपा से ही संभव है। और दूसरी लाइन में अंत में कहता है करिष्ये वचनम तुम, अब आप कहोगे सो करूंगा। और भूल गया जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और देखा कृष्ण सारथी है, तो कृष्ण को सारथी के रूप में देख करके उनको साधारण सारथी ही समझ लिया। भूल गया ये चराचर ब्रह्मांडों के सारथी हैं, उनको हाँकने वाले हैं, इनके एक जरा से इशारे में सब कुछ हो जाता है। प्रभु की प्रभुता को भूल गया। नतीजा यह हुआ कि वह आदेश देने लगा भगवान कृष्ण को कि अब मेरा रथ वहां ले चलो, अब मेरा रथ वहां ले चलो, अब मेरा रथ वहां ले चलो। भगवान कृष्ण ने जगह जगह पर थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो एक सारथी के रूप में ही काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सारथी धर्म को ही निभाया। और जहां जहां अर्जुन ने कहा चलने के लिए वहीं वहीं रथ को ले गए। नतीजा यह हुआ कि मुख्य भूमि से अर्जुन हटा रहा और कहीं दूसरी छोटी सी टुकड़ी के साथ में उलझा रहा, अभिमन्यु को खो बैठा। यह दारुण दुख की स्थिति थी अर्जुन की, अभिमन्यु को खो बैठा। वही स्थिति इसकी। ये भूल गया शेखा कि ये वही माँ है कि जब पहली मुलाकात में ही आशीर्वाद दे दिया था और वह छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के जीत करके आया था, और सेना का एक भी आदमी उस शकुनी को छोड़ करके कोई धराशायी नहीं हुआ, कोई नहीं मरा। ये भूल गया कि ये सगत बाई साहब वही हैं जो चाहती सो करती हैं, और इनका हर विधान कल्याणकारी होता है। वो राजमद में खो गया। नतीजा तो उसका होना है सो होगा ही, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, माँ के विधान पर विश्वास रखना है। माँ ने जो विधान निश्चित किया है, निर्धारित किया है, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो उस विधान को पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ। आज बस इतना ही। नमस्कार।